very warm welcome on Face to Face with Rashi. March 8, we are celebrating International Women's Day, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस बार की थीम है Invest in Women, Accelerate Progress. And yes, attaining the goals of gender equality and of course empowering every woman and girl by 2030. आज का ये एक्सक्लूसिव शो हम डेडिकेट करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसमें वुमेन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है. ये बहुत सारी मेहनत करती हैं, ये बहुत ब्रेव हैं, ये सशक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके काम को या तो हम कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या ये जानते हुए भी कि ये हमें कितना बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरी वुमेन को एम्पावर करने में, ये जानते हुए भी हम शायद इनको इनका ड्यू क्रेडिट नहीं दे पाते हैं. I feel very honored to welcome today on my show Mrs. Saraswati Jaiswal, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है. आप वहाँ पे हेलो बोलिए. हेलो. और Mrs. प्रीति वर्मा जो शी इज अ कुक. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और सारी महिलाओं को भी. हाँ, that's wonderful, wonderful. तो थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाहेंगे. तो सबसे पहले बताइए आपके घर का नाम क्या है? जी बेबी. बेबी जी, प्यार से सब बेबी पुकारते हैं. तो हम आपको क्या पुकारे शो में? सरस्वती जी पुकारे? यस. ठीक है, तो हम बेबी जी को सरस्वती जी पुकारेंगे. राइट. कुछ बचपन के बारे में बताइए. कहाँ को आप बिलोंग करते हैं और कितनी पढ़ाई की आपने? हम एमपी जिले से हैं और पढ़ाई तो हमने 8 क्लास ही तक की, क्योंकि फिर हम जाके मतलब एमपी में ही हमारा गांव भी है, तो हम गांव रहने लगे, तो गांव में पढ़ाई करने के लिए क्या नाम है आपके गांव का? गांव का नाम तो हमारे मतलब गढ़ है. अच्छा. गढ़. तो वहां जाने के बाद वहाँ थोड़ी सी चीजें बहुत दूर दूर थी, और तब तो लड़कियों को ज्यादा दूर जाना, अकेले भेजना लोग सेफ नहीं समझते थे, इसलिए फिर मैं जा नहीं पाई, तो आगे की पढ़ाई मेरी रुक गई. पर दुख हुआ? हाँ, दुख तो हुआ, क्योंकि आप जो स्कूल में जाके जो मौज मस्ती पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें मतलब फिर वो थम जाती है ना, तो थम सी गई. और घर में तो ठीक था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अपना भाई बस खाओ खेलो, और घूमने तो हम लोग ऐसे निकलते नहीं थे, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था? मुझे ज्यादा हिंदी ही पढ़ा करते थे. हाँ, क्योंकि तब हमारे यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल में इंग्लिश भी आपको 6 क्लास से मिलती थी. अच्छा. हाँ, क्योंकि वो आपको पहले 1 KG से ही नहीं मिलते थे, तो वो 6 क्लास से ही मिलते थे. और अब तो शुरू हो गया शुरू से, तो हमें मतलब नया तो हमें हिंदी ही ज्यादा पसंद है. बहुत अच्छा. हाँ. आप बताइए सरस्वती जी. जी. कुछ बचपन के बारे में बताइए. आपका जन्म स्थान क्या है? मेरा जन्म स्थान तो बस यही इलाहाबाद का है. अच्छा, इलाहाबाद हाँ, में आपका जन्म हुआ? सिविल लाइंस. सिविल लाइंस. हाँ, सिविल पढ़ाई लाइंस. कितनी की? पढ़ाई बस 10 क्लास तक मैंने किया है. 10 तक किया हाँ, आपने? 10 तो तक अच्छी किया. पढ़ाई की आपने. हाँ. उसके बाद उसके- आगे पढ़ने का नहीं उसके बाद सोचा? आगे पढ़ने का सोचे मैम, लेकिन क्या है कि कुछ स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई कि मतलब नहीं हो पाया आगे. तो फिर क्या किया जाए. कुछ कितने भाई बहन है आप? बस 1 भाई 1 बहन. 1 भाई 1 बहन. वेरी क्यूट. तो कुछ ऐसा रहा क्या घर पे कि भैया को पढ़ाना है इसलिए आप नहीं पढ़ाई कर पाए? नहीं, भैया को मतलब भैया का थोड़ा सा मतलब दिमाग मतलब थोड़े कम अच्छा, थे थोड़ा वो. मेंटली. हाँ, मेंटली थोड़ा. हाँ, ओके. थे. तो मेरे पिताजी मतलब इसी टेंशन में मतलब रहते थे, वो टेंशन की वजह से ही मतलब उनकी डेथ हो गई. हाँ, तो फिर माँ के ऊपर बोझ हो गया इतना ज्यादा. हाँ, तो परिवार का, तो आपने सोचा कि हम तो फिर- उनको हेल्प करें. हाँ, हेल्प करें थोड़ा बहुत. तो मेरे से जितना बना मैंने किया. और फिर उसके बाद माँ ने ये सोचा कि माँ की भी तबीयत खराब होने लगी. तो फिर माँ ने कहा कि शादी कर दे भाई इनकी, अपने आँख के सामने शादी कर दिया जाए, तो बेटियों को ज्यादा अच्छा होता है. तो फिर उन्होंने शादी कर दिए. तो फिर बस यहाँ ससुराल आए. ससुराल में फिर परिवार मिला अपने जैसे लोग मिले. ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा परिवार मिला. ससुराल के सब लोग छोटे भी थे हम. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे होता है, और हम इसलिए स्माइल कर रहे थे. यहाँ पे मोटे मोटे चूहे हैं, तो वो हम लोग के ऊपर जंप कर रहे हैं इसके ऊपर. बट दैट इज वेरी क्यूट, क्योंकि हम जिस घर में बैठे हैं ये मिसेस प्रीति वर्मा का घर है, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं. यहाँ पे कैट है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे डॉगीज हैं, और यहाँ पे मोटे मोटे चूहे भी हैं. और चूहों को ये लोग खाना देते हैं, इसलिए चूहे बहुत हैप्पी यहाँ पे रहते हैं. तो सभी को प्यारे लोग हैं.
और चूहे को भी, गाय को भी, हाँ, गाय को हम हाँ, भूल गए। गाय को भी, चूहे वो को किया भी, जाता है सबको। कैट भी है, और जो डॉगी है, डॉगी को हाँ। भी। आप और लोग कोई भी बहुत मिल जाए। प्यारे हो, बहुत कंपैशनेट हो आप लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप जी। बात हो रही थी कि शादी हुई फिर हम काम करने लगे, जी, है ना? हाँ, तो जब आप अपने मम्मी के घर पे थे, जी। आपसे क्वेश्चन है, और जब आपकी शादी हुई, हाँ। डिफरेंस क्या था? देखिए, मम्मी के घर में रह के एकदम आप फ्रीडम फील कर रहे थे, जैसे कि वहाँ पे Free, मुझे मतलब बिल्कुल एकदम, फ्री थे। हाँ। मतलब जैसे मतलब मुझे आजादी, करना free, है सब कुछ था और जैसे। नहीं भी करना था। हाँ। कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, और शादी के बाद तो बस करना करना है। ही करना ये है। था कि आपको ऐसे, करना हाँ, है। अगर आप नहीं कर रहे हो हाँ। तो है कि आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि क्यों नहीं किए हो। हाँ। तो तो डर ये लगता था। था थोड़ा थोड़ा सा। सा डर रहता है। झूठ, मैम, ज्यादा डर था आपको। हाँ, वही कह रहे थे, बिल्कुल, रहता है ना। बिल्कुल। देखिए, इसी कारण डर से तो तो था। मायका और ससुराल, हाँ। सास और माँ में अंतर किया गया है। लेकिन होना तो नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए मैम, तो होना नहीं आज चाहिए, ये मैसेज लेकिन जरूर आज- दिया जाएगा जी। कि जब आपका तो ये अब अपना ही अब, घर हाँ। है, तो यहाँ पे तो डर नहीं होना डर नहीं चाहिए। होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डर बन जाता है। बन जाता है। ये समझ लीजिए जो है। माँ, देखिए, माँ है तो अब बेटियों का कुछ ज्यादा ख्याल रखती हैं। हाँ, वही जगह पे बहू आ जाती है तो अपनी बेटी जैसा पता नहीं क्यों उनको जगह दे ही नहीं पाती हैं। जब वही तो जगह आप दे, दे पाती हैं उनको मम्मी का जगह? आपने उनको मम्मी जैसा तो प्यार जब किया? मैं तो अपने दूसरे घर से आई हूँ ना, पहले उनको जगह मेरे को देना चाहिए, राइट। तब वो मैं जगह दैट इज उनको वेरी दूंगी ना। ट्रू, वेरी हाँ। ट्रू। कोशिश तो किया गया कि कोशिश उन्हें तो वो किया मम्मी की गया, जगह दे दिया जाए, कोशिश बट की, उन्होंने हाँ। रिजर्व नहीं करती अरे थी। हाँ। मैं तो यही कहूंगी क्योंकि वो मेरे साथ My यही था। God, हाँ। they are very bold women. They are मैं very इस brave बात को and bold कहूंगी, women. क्योंकि देखिए मैंने बहुत कोशिश की हाँ। और अभी भी यही है, और पर वो रिजर्व नहीं करती। मैं ये जैसे कहूंगी। हम बनाना चाहते हैं हाँ। उस तरह वो बनने को तैयारी नहीं होते हाँ। हैं। और और उनको वो पिछला वो जैसे हाँ, क्या मैं समझ रही हूँ। हाँ, और वो- प्रेम बड़ा म्यूचुअल होता हाँ, है। और बस। फिर भी मेरा मानना है कि ये एक बात से हम बिल्कुल सहमत हैं हाँ, कि जब कोई नया व्यक्ति है जी। तो उसको एक वार्म वेलकम हाँ, बहुत जरूरी बिल्कुल, होता हाँ। है। और वो किसी चीजों से नहीं होता, किसी नहीं। गिफ्ट से नहीं जी होता, नहीं, बस वो आपकी स्नेह बात- से होता है बस, और बस, प्यार से हाँ, होता है। प्यार से होता है। तो ये बहुत ही बोल्ड वुमन हाँ। है। कि बस। ये चीजें इसलिए हो जाती है, रीजन भी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों करते हैं। उन्हें ना ये लगता है जो हम करते हैं वो सही नहीं होता है, हाँ। बस। तो उनके मन में ये होता है कि जो भी कर रहे हैं तो वो अच्छा है नहीं, वो- और बस इसी में वो होती रहती हाँ। है। अच्छा, चलिए, ये जो कश्मकश आपके लाइफ में रही जी, है ना, जी। दुख भी हुआ, बिल्कुल हुआ। आप रोए भी, हाँ, सच्ची बहुत बार, सच्ची जी, बताइएगा। बहुत बिल्कुल, बार, बहुत एक राय बार है, नहीं। एक तो नहीं, कई किसने बार। मनाया आपको जब आप रोए? मेरे आपके हाथ मेरे husband ने? हस्बैंड से बस मेरे उन्हीं हस्बैंड के ने। साथ- आप हमारे- दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी ना? बिल्कुल बिल्कुल arranged अरेंज्ड मैरिज रही। हाँ, तो और तो उन्होंने आपको मनाया, जी। है ना? बिल्कुल। उस कश्मकश को कौन सा ऐसा आपके अंदर फोर्स था कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकले, आपने हार नहीं मानी और आप उस परिवार का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनकर हैं और उस परिवार को आप बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। ये तो मेरे हस्बैंड ही थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने अक्सर जो प्यार किया और जो तरीके से पेश आते थे ना, इस वजह से मुझे लगता था कि नहीं, आगे अच्छा होगा, बस आगे ये- बेहतर होगा, ये और सोच हुआ। करके बस और दाढ़ी और आज आज मैं- आप इतनी स्ट्रांगली हाँ, अपनी हाँ, बात को कह पा रही हैं तो हाँ। उसका क्रेडिट भैया मैं- लोगों को जाता बिल्कुल है। जाता है। उनके लिए हम लोग एक ताली बजाएंगे। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं रोका चीजों को। मतलब कि हम लोग की हिम्मत वही है। हाँ। तो ये हाँ, एक समझ लीजिए। सच स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन जो अपने लाइफ पार्टनर्स का स्ट्रेंथ है और उन्हीं को मदद करने के लिए ये भी वर्क करती हैं। हाँ। हाँ, क्या ये भी एक वजह रही आप लोग की बाहर निकल के काम करने की? जी, मेरी तो वजह वजह ये यही थी थी निकलने कि- में कि जैसे कि मुझे घर में अक्सर होता था कि घर में रहती हो, घर में बैठी रहती हो तो क्या करती हो, तो मुझे था कि मैं भी अगर बाहर निकलूं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जब मुझे लगा कि नहीं, इन्हें ऐसा लगा, तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं बाहर निकलूंगी, मैं घर और बाहर दोनों करके दिखाऊंगी। और फिर जब मैं निकली तो आज सचमुच मैं आगे इतनी निकल गई कि मैं घर बाहर सारा मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ तक कि मतलब यस, और प्रीति जी के लिए तो आई कैन डेफिनेटली से शी इज अ वंडरफुल कुक। मैंने इनके हाथ का चाउमीन और मंचूरियन खाया है। आप मेरे को फिर कब खिलाएंगी? जब आप खाओगे। शी इज वंडरफुल कुक, शी इज अ वंडरफुल कुक। आप बताएं, आपने क्या सोचा? भैया, क्या नाम है भैया का? बबलू। बबलू भैया। हाँ। और आपके विनोद husband का? विनोद। विनोद वर्मा जी। तो बबलू भैया को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? वो क्या करते हैं? जी, वो गाड़ी चलाते हैं। तो आप उनको कब आपको लगा कि नहीं, मुझे भी काम करना चाहिए? वो कितना काम करेंगे, कितना पैसा लाएंगे?
ये मुझे लगा नहीं जी, लगा है, लेकिन वो तो मना करते ही थे कि नहीं बाहर नहीं तुम्हें जाना है, अच्छा। तुम घर ही में रहो। हाँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये चीज। तो इस बात पे तो झगड़ा हुआ होगा। हाँ, इस बात से झगड़ा हुआ। तो फिर जीता उनकी कौन झगड़े में? नहीं मैम, आप क्या जीते? है, जीते नहीं मैम, जीते चलिए नहीं। चलिए बताइए, हाँ, सॉरी। हाँ, जीते नहीं, वो क्या कहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, फिर वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो उसके वजह से थोड़ी मुझे पैसे में दिक्कत होने लगी। थोड़ा सा पैसा वैसा मतलब कि थोड़ा मेरा वो भी हो गया, तो इसके वजह से मैंने कहा कि क्या किया जाए। उन्हें भी शायद समझ में आया। हाँ, तो जैसे उनको- आप डोमेस्टिक हेल्प करते हो, जी, है ना? हाँ। आप घर में क्लीनिंग किया, चाय हाँ, बना दिया, हाँ, खाना बना दिया, हाँ। सब हेल्प कर दिया, किचन क्लीन कर दिया। हम्म। जब आप पहली बार इस काम के लिए निकले सरस्वती जी, तो आपको जी। थोड़ी सी झिझक हुई? बहुत ज्यादा लगी झिझक, बहुत क्यों शर्म लगी? जैसी, ले पता नहीं क्यों लगी ऐसे, लेकिन क्या लगा लोग बहुत। इससे इस काम को छोटा समझते हैं? जी, लोग छोटी समझते निगाह से ही देखते हैं। लेकिन हाँ। क्यों देखते हैं? पता क्योंकि नहीं है, यही तो नहीं रिस्पेक्ट समझ- तो वो हाँ। का होना चाहिए। हाँ, मैं लेकिन तो ये निगाह से मैं नहीं एक बात देखते। कहना चाहती हूँ। हाँ। मैं कहती हूँ जो सरकारी जॉब कर रहा हो, जो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, बड़े दुकानों में, बड़े होटल्स, बड़ी जगह में जो जॉब कर रहा है, वो भी एक नौकरी कर रहा है और हम भी एक नौकरी ही कर रहे बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। हमारा दर्जा बिल्कुल उन जैसे ही है। बस हाँ। है हमारा काम, भाई सबका काम का एक एक जगह होती है, बस एक एक जगह होती है, लेकिन पता भाई नहीं हमारी क्यों जो लोग जहाँ फर्क जगह है, हाँ, समझते सही हैं। बात है भाई। हाँ। मेरे अंदर मैं चाहती हूँ मैं कि उसी डॉक्टर हिसाब नहीं से आप हूँ, मैं treat डॉक्टर करो। नहीं हूँ, हाँ, मैं हाँ। टीचर हूँ। टीचर हूँ। आप डोमेस्टिक हेल्प हो, हाँ, इसलिए आप मैं टीचर नहीं हो। टीचर नहीं है, हाँ। बस वही So, अगर हर एक हाँ। इंसान एक ही चीज बन जाएगा तो बाकी चीज क्या और होगा? चीज कैसे Wonderful, wonderful. बिल्कुल यही चीज में चाहती हूँ। This is a strong message to the society, right? अब कुछ अच्छे प्यारी बातें करते हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? Now he's अब good. तबीयत ठीक है मैम, और क्या कहते हैं, अब खुश हैं हम लोग, सब लोग, बच्चे भी खुश हैं, कुछ पैसे मेरे हाथ में भी रहते हैं, इस वजह से और खुश है। तो पहली इसी- झिझक को आपने किस तरीके से बस हटाया? धीरे धीरे खत्म हो गई सब कुछ झिझक। बस अगर कहीं पे निकल पड़ो तो झिझक अपने आप खत्म हो जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है एकदम। बस कहते हैं ना, हिम्मत बनाए रखो, बस हिम्मत ना हारो। हाँ। सब कुछ रास्ता भगवान दिखाते जाते हैं, बस प्रभु का नाम लेते रहिए, बस। सब क्लियर रास्ता है। हमने ये सीखा है बस। कितना हैप्पीनेस है, हाँ। कितना पॉजिटिव एनर्जी है, बस। कितना अच्छा लग रहा है सारे मुझे रास्ते अपने आप दिखते हैं। empowered women से बात करके। दे आर द women who empower other women। जब ये घर पे जाके टाइमली हर काम करती हैं, तब दूसरी women घर से ऑफिस के लिए निकल पाती जी, हैं। दैट इज जी, दैट इम्पोर्टेंट। जी, जी। और अगर ये घर पे खाना ना बनाए उनके, तो हाँ। शायद लोगों को टिफिन वो ना ले जा ना ले जा तो पाए। क्या अच्छा अच्छा आप बना लेती हैं? लगभग तब जो भी कुछ कहो तो बस मुझे मतलब बस लगता है जैसे कहा सामने से कि ये बनाना है, तो बस 2 मिनट मुझे लगता है कि माइंड में सेट करने की मुझे इसको कैसे करना, बस मैं कर देती हूँ। और बस भगवान की कृपा कहिए या माता अन्नपूर्णा की कृपा, कि जो भी बनाती हूँ खाने वाला ये नहीं कहता कि खराब बना दी है। और ये टैलेंट आपको किससे मिला? अपनी मम्मी ये से? तो मेरे घर में मेरे पापा भी अच्छे, मतलब वो तो हलवाई हैं, ऑर्डर लिया करते थे Okay. शादियों में, और मतलब हर जगह बड़ी बड़ी शादियों में भी वो मतलब टोटल मिठाइयाँ जो भी बनाना वो सब करते थे। तो ये समझिए एक फैमिली ही है हमारी जो थी, और हमारे यहाँ सबके घर में जितनी बहनें हैं, हम सबका खाना कोई भी खाएगा तो कभी ना नहीं कहता कि खराब अगर है। हम आपसे पूछें कि एक टाइम मशीन है, हम आपको आज से 20 साल पीछे ले जाएं और आपको एक विश दें कि बेबी आप क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? टाइम मशीन, टाइम मशीन यानी कि हम आपको 20 साल पहले ले जाएं। मतलब 15 से 20 16 साल की उम्र में। हाँ, आज से 20 साल पहले हम आपको ले जाएं। आप बिल्कुल एक यंग गर्ल हो, जी एक न्यू पेज ऑफ योर लाइफ है आपकी जिंदगी का, तो आप क्या बनना चाहोगे? जैसे आपने कभी सोचा होगा कुछ बनने? मैं तो अक्सर चाहती थी, जैसे कि मैं अपने स्कूल में भी थी, तो एक नारेबाजी लगाना, और जैसे कि नेता होते हैं कि बस उसके लिए अगर उसने गलत किया है तो उसने गलत उसका साबित कर दो कि ये गलत किया है, तो मतलब जुट जाओ, मतलब सच के लिए एकदम खड़े होना। हाँ, मेरा एक बचपन मतलब से आप था। सोशल एक्टिविस्ट हाँ, अगर आप होते बिल्कुल तो वो था। तो आप अब भी बन सकते हो। तो क्यों आज भी है, अगर आज कहीं भी गलत होता है that's it। तो इस बात के लिए मैं खड़ी होती हूँ, खड़ी चाहे अगल होती में बगल में हो, गलत अगर है तो मैं कहती हूँ तो ये मेरा गलत कहने है। का नहीं मतलब होता, वो- आपसे वो था बर्दाश्त सरस्वती नहीं जी, होता, जी। राइट, हाँ। आपसे मेरा पूछने का मतलब ये था कि मतलब जैसे सपना क्या था, जैसे अगर एक सपना होता तो क्या मैं इतनी पढ़ाई कर लेती, मैं कहीं जाके पढ़ाती, मैं मतलब कोई भी एक सपना कि आप खुश हो जो आप हो। जी, मैं हूँ, खुशी हूँ, वेरी Yeah. नाइस। क्योंकि कुछ मैं अपने आप को इसका अपना किस्मत मानती हूँ। हाँ, हाँ, और आप कहते हैं- खुश हैं? जी खुश हूँ मैं।
ब्यूटीफुल, हाँ। क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि है हाँ, वो इस दुनिया का बिल्कुल। सबसे अमीर इंसान है। हाँ बिल्कुल सही Yeah, कहा आपने, ये that's बात wonderful. बिल्कुल। मेरा एक सवाल चलते चलते आपसे जरूर होगा जी कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, और हाँ। बहुत अच्छे स्कूल्स में जी। पढ़ा रहे हैं, बहुत बिल्कुल। टैलेंटेड बच्चे हैं आपके। आपका बच्चा तो बहुत ही हाँ, ब्यूटीफुल जी। प्ले करता हाँ, है, जी। ढोलक एंड पढ़ाई हाँ। बहुत अच्छी कर रहा है। बिल्कुल आपके बच्चे दे आर डूइंग वेरी गुड। आई थिंक ही इज वर्किंग इन अ बेकरी हाँ। एंड हाँ। बाकी अदर चीजें एंड ग्रेजुएशन अब करने जी, को आ रहा हम है। लोग को बस बच्चों अपना के यही लिए है क्या कि सोचते हैं? बच्चों के लिए बस ये सोचते हैं कि बच्चे इतने आगे निकल जाएं कि बस उनका नाम सब लोग करें, बस यही है कि बुराई उनमें ना आए, बस अच्छाई ही रहे। अच्छा ही रहे। बस। आप खुद इतने प्यारे हो हाँ, वही तो बस। बच्चे तो बिल्कुल आपके सही बहुत हाँ, प्यारे बच्चों को बस लगता है यही ना लगता है, कि बस बुरे एक बात का है कि संगत बच्चे ना जो पकड़े। करना चाहता है हाँ, वो गलत ना हो, वो बस। सही हो तो आप हाँ। वो करने दो, बस। ताकि वो एक बेहतर लाइफ हाँ। वो भी कर सके। आप और क्या मानती हैं, क्या एक बहुत पढ़ी लिखी महिला ये जरूरी है कि वो अपने बच्चे को संस्कार दे पाए? कि नहीं, देखिए, संस्कार का जिसमें पढ़ाई होता है- लिखाई से मतलब नहीं होता? नहीं। नहीं होता नहीं है। होता। संस्कार भाभी। वो होता है कि कभी कभी पढ़े लिखों के पास भी होता है और कभी कभी उनके पास भी नहीं नहीं होता होता है। है। और कभी कभी वो उन लोग हाँ। में होता है जैसे कि आप बहुत नीचे आप देखो, कभी कभी जैसे सड़क में भिखारी भी होते हैं जिनको कहते हैं, हाँ। उनके पास भी अगर वो होता तो वो होता है, तो वो Right. किसी के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। मैं जब इनके बच्चों से मिली तो इतने प्यार से वो मुझे नमस्ते किए, वो चेयर लेके आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। ये संस्कार है और ये एक अच्छी माँ से मिलता है जो खुद शी इज सो फुल ऑफ वैल्यूज। इट इज वंडरफुल वंडरफुल। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और हम अपने आपको भी कि आपने हमें यहाँ कार्यक्रम दिखा रहे हो जिससे लोगों को पता चलेगा पता चले। और इससे ये भी होगा कि और नहीं, क्या। हम कम नहीं कम है। नहीं बिल्कुल। है। और ये इनको आप एक इंडिविजुअल ये नहीं है, ये अपने जैसे हजारों लाखों महिलाओं को हाँ। आज रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि और- देखिए नौकरी है हमारी और हमें सम्मान भी वही देना चाहिए, नहीं? हाँ। बिल्कुल। और हम आज अपने शो के थ्रू इन ब्यूटीफुल एम्पावर्ड वुमेन को सल्यूट करते हैं और अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। और हम सोसाइटी से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, रिस्पेक्ट इनका राइट है, वर्क इज वर्शिप। आप हर वर्क को रिस्पेक्ट करिए और एक ट्रूली एम्पावर्ड वुमन वो होती है जो अपने थ्रू वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों को सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देती है, अपने लाइफ पार्टनर का स्ट्रेंथ बनती है, अपने घर का स्ट्रेंथ होती है और हर सर्कमस्टांसेस में वो संतुष्ट होती है। और जो संतुष्ट व्यक्ति होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर स्माइल करता है। तो इतने सुंदर लोगों से मिलकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और आई हमें भी- एम ग्रोइंग इन हैप्पीनेस। और क्या, हम समझ लो। तो और आप खुद भी इतने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। Thank you. क्योंकि आपके ही माध्यम से हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हो आप। थैंक यू। आपके एनिमल्स को ढेर सारा लव, भैया लोगों को बहुत सारा प्यार स्नेह। और अब हम लोग चलते हैं क्योंकि चाय भी पियेंगे और बिल्कुल। आपने प्रॉमिस किया है आप हमें ब्रेड पकौड़ा भी खिलाएंगे। जरूर। Thank you so much. Wish you a very happy International